नाजरीन, आपका आगमऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, आज हम एक ऐसी बच्ची का इंटरव्यू करने आए हैं जिनके दादा हबीबुर रहमान पहलवान साहब, जो समाजी कारकुन होने के साथ साथ जामिया आलिया अरबिया के एक अहम रुकन भी हैं, और ख़ास तौर से मौलाना अब्दुल रहमान आली, जिनकी दुख्तर नेक हैं सुमैया रहमान। सुमैया रहमान ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली में दाखिला हासिल कर लिया है। अब ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया से इस्लामिक स्टडीज़ करेंगे, जिनको 5वीं पोजीशन मिली है। आइए नाज़रीन, हम आपको सीधे सुमैया रहमान से रूबरू करते हैं और जानना चाहते हैं कि सुमैया जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया है, जो मुल्क की बहुत अहम तरीन यूनिवर्सिटियों में से एक है, जिसके नताइज इस वक्त बहुत अच्छे आए हैं, इस ऐसी यूनिवर्सिटी में आपको 5वीं पोजीशन मिली है, कैसा महसूस करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि उसने इतनी बड़ी नेमत से मुझे नवाजा है। मैं बहुत खुश हूँ। आपको जो ये पोजीशन मिली है, इसके लिए आपने तैयारी की थी या घर पे कोई स्टडी की थी, या इस जो आप अपने मदरसा है उससे तैयारी की थी? घर पे तैयारी की थी। एक बुक थी जो कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ के एक प्रोफेसर हैं, डॉक्टर जावेद अख्तर साहब, उनकी लिखी हुई है एक हैंडबुक ऑफ इस्लाम। उसको मैंने लिया था, ऑनलाइन ख़रीदा था, तो उससे मैंने कुछ तैयारी की। घर पे किताबें थी जिसमें अर्रहिकुल मख्तूम जो किताब थी, उससे मैंने तैयारी की, और जो पढ़ा था वो बहुत काम आया इस तैयारी में। तो इन जो घर पे किताबें थी, खुलफाए राशिदीन थी, और जो बुक मैंने मंगाई थी, वो सब बहुत अहम थी मेरी तैयारी में। घर का जो तालीमी मेयार है, वालिद मोहतरम मौलाना हैं, कुछ टाइम के लिए जामिया आलिया अरबिया के कारगुज़ार सदरुल मुदर्रिसीन भी रहे हैं। इनकी बहुत सारी किताबें हैं। भाई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई हासिल की है और स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इन तमाम लोगों के माहौल की वजह से आपको अच्छा माहौल मिला, या ख़ुद आपका जहन इस तरफ था? नहीं, घर में पढ़ाई का माहौल है, इस वजह से भी मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली है। हमारे दादा, आज तक उन्होंने अपनी ज़िंदगी एक तालीमी इदारे के लिए वक्फ़ की है, और आज भी वो एक मदरसे के लिए ही हैं। और उनका हमेशा से रहा है कि तालीम हासिल करो, क्योंकि तालीम के बग़ैर ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। उन्होंने हमेशा हमें तालीम हासिल करने के लिए उभारा है। और हमारे नाना, जो कि एक टीचर थे, हेड मास्टर थे, और फिर उन्हें वो नेशनल अवार्डी भी हैं। उन्हें मास्टर हसन साहब की आप बात कर रही हैं? नाना हैं जी। तो उनका भी हमेशा से यही था कि बच्चे पढ़ें, आला तालीम हासिल करें, अच्छी अच्छी जगहों पे पढ़ें। तो उनकी नसीहतों और उनकी ख्वाहिशातों का ही ये सिला है। और घर के माहौल से भी, अब्बू की भी ख्वाहिश थी, अम्मी की भी ख्वाहिश थी, सारे भाई बहन हम लोग पढ़ रहे हैं, और इन्हीं लोगों की ख्वाहिशों और दुआओं का नतीजा है कि मैंने जामिया का एंट्रेंस दिया और माशाल्लाह मेरा इतना अच्छा रिज़ल्ट आया है। इब्तदाई तालीम, जो प्राइमरी तालीम के बारे में हमने पढ़ा है आपके बारे में कि आपने सर इकबाल पब्लिक स्कूल से प्राइमरी तालीम हासिल की, उसके बाद आलिया गर्ल्स हाई स्कूल से आपने एजुकेशन हासिल किया? नहीं, मैंने मदरसा आलिया निसा। अच्छा, मदरसा आलिया निसा अरबी जमातों में दाखिला लिया था, फिर वहाँ से फजीलत तक की तालीम हासिल की है। तो फजीलत करने के बाद आपने ये तैयारी की है जी। आगे क्या बनने का इरादा है? आगे अभी वही इरादा है कि बैचलर करना है, मास्टर्स करना है, फिर इंशाल्लाह रिसर्च स्कॉलर बनना है। मतलब दीनियात पे आपको रिसर्च करने का एक इरादा है? जी है। आपने जो पढ़ाई की है इतने दिनों में, तो कितने घंटे आप पढ़ाई करती थीं और कितने घंटे आप फ्री रहती थीं, ताकि आप अपने जहन को फ्री भी रख सकें और तालीम से आरास्ता भी कर सकें? जो ये तैयारियों का सिलसिला चला है, जब तो मैं सुबह पढ़ा करती थी 2 से 2.5 घंटा, बहुत ज़्यादा नहीं, फिर शाम को मगरिब बाद बहुत ज़्यादा, और जो कि बहुत ज़्यादा लोड नहीं लिया था मैंने तैयारी का। सुबह पढ़ा, शाम पढ़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, और जो पढ़ा था
जो 8-9 सालों में पढ़ा था वो बहुत काम आया। इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन फिर भी एक कंटिन्यू मैंने पढ़ाई की है, छोड़ा नहीं है उसे। अच्छा, फजीलत करने के बाद आपने मुसलसल पढ़ाई की है, जी, पढ़ाई की है। उसका आपको फ़ायदा मिला है। तो नई नस्ल की जो बच्चियां हैं जो आपको आइडियल मानेंगी, उनके लिए क्या पैगाम है आपकी तरफ से? मेरा यही पैगाम है कि मेहनत करें, मेहनत के बगैर कुछ नहीं होगा, और यही कि अंजाम उसके हाथ में है। आगाज़ करके देख, भीगी परों से ज़रा परवाज़ करके देख। आपके वालिद मोहतरम के बड़े भाई हैं ज़हीर सराज साहब, जो आपके बड़े अब्बू हैं, जी। समाजी खिदमतगार हैं। उसके अलावा आपके चचा हैं शफ़ीक़ुर्रहमान साहब, और हाफिज़ उबैदुर्रहमान साहब। तो इन लोगों की तरफ से भी आपको तालीम में कोई ताउन मिला, या सिर्फ़ आपके वालिद मोहतरम और आपके भाई जैसे सईदुर्रहमान अंसारी जो एक कांग्रेस के यूथ लीडर भी हैं, इन्हीं की तरफ से आपको सपोर्ट नहीं, मिला? सिर्फ पढ़ाई का जो ये था मुझे सबकी तरफ से मिला है, क्योंकि हम चचा से भी मिलते हैं और छोटे चचा से भी, तो उनका भी हमेशा ये था कि पढ़ो, आगे बढ़ना है, पढ़ो। तो माहौल पूरे ख़ानदान और घर का सबका था, और सबकी ख्वाहिश थी कि बच्चे आगे बढ़ें, पढ़ें। जिस तरीके से मौलाना अपनी गुफ्तगू में अशार का ज़िक्र करते हैं, आपकी भी गुफ्तगू में अशार का ज़िक्र होता है। मुझे लगता है कि मौलाना की किताबों को ज़्यादा आप पढ़ रही हैं। जी, अब्बू का थोड़ा असर है, थोड़ा अशार का है हम लोग में भी शौक़। इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, इस कामयाबी का क्रेडिट आप किसको देना चाहती हैं? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है और मैं उसकी शुक्रगुज़ार हूँ। और यही कि हमारे घर का माहौल मिला, अब्बू की ख्वाहिश थी, अब्बू ने भी बहुत कहा था कि मेहनत करना है, पढ़ना है, और उनकी भी ख्वाहिश थी। नाना, दादा, अम्मा और सारे भाई बहन हमारे, और हमारे कज़न हैं वजाहत भाई, वो भी वहीं जामिया से उन्होंने बीटेक किया हुआ है। उनका ख़ास ये था कि तुम जामिया का फॉर्म डालो और एंट्रेंस दो, मेहनत करो। तो उनकी भी एक अलग से ख्वाहिश थी। आप आलमियत की हैं, फ़रागत आपको हुई है, तो जो आजकल एक अलग सवाल मैं कर रहा हूँ कि मुआशरे में जो ख़ास तरीके से बच्चियों के अंदर बिगाड़ हो रहा है, तो उन बच्चियों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? कैसे वो अपनी इस्लाह करें? अगर हर बच्ची अपनी ज़िंदगी में इस्लामी तालीमात को उतार ले, अल्लाह ताला के दिए बताए हुए अहकाम पर चले, नबी की बताई हुई सुन्नतों पर अमल करे, तो माशरे का बिगाड़ फ़ौरन ख़त्म हो सकता है। सुमैया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।